Title of the topic is Transport and Tunnel ESP Modes. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to explain the transport and the tunnel modes of ESP. इस टॉपिक में यूज़ होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, they have been taken from William Stallings book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards. The book was published in 2014. IPsec का जो ESP है, this service actually supports two different modes. पहला मोड जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट मोड ESP और जो दूसरा मोड है उसका नाम है टनल मोड ESP. हम सबसे पहले ट्रांसपोर्ट मोड ESP को देखते हैं. दिस मोड इज एक्चुअली यूज टू इंक्रिप्ट एंड ऑप्शनली ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन एक ऑप्शनल सर्विस है इसकी. सो यू कैन यूज इट टू इंक्रिप्ट द डेटा एंड ऑथेंटिकेट द डेटा विच विल बी कैरिड बाय द IP पैकेट, फॉर एग्जाम्पल द TCP सेगमेंट. अगर तो आपने ऑथेंटिकेशन को सिलेक्ट किया तो आपका जो ESP है, एक ऑथेंटिकेशन डेटा फील्ड विल बी अपेंडेड आफ्टर द ESP ट्रेलर. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में सबसे पहले हमने IP वर्जन 4 को दिखाया जिसमें ओरिजिनल IP हेडर, ये TCP और हमारा जो ओरिजिनल डेटा है. तो एप्लीकेशन ने डेटा जनरेट किया, TCP ने अपना हेडर अपेंड किया और आपका जो IP वर्जन 4 है उसने अपना ओरिजिनल IP हेडर भी अपेंड कर दिया. दिस इज द केस बिफोर अप्लाइंग ESP. फिर अगर आप IP वर्जन 6 को देखें तो IP वर्जन 6 में ओरिजिनल IP हेडर है, देयर आर सम एक्सटेंशन हेडर्स इफ प्रेजेंट, TCP और डेटा. अब जब ESP अप्लाई हो जाएगा तो IP वर्जन 4 के पैकेट को देखें. ओरिजिनल IP हेडर, ESP हेडर, दिस वाज मिसिंग फ्रॉम द ओरिजिनल वन. ESP हेडर आ गया, फिर TCP, फिर डेटा, फिर ESP ट्रेलर और जो फाइनली जो अगर आप फील्ड देख रहे हैं उसका नाम है ESP ऑथेंटिकेशन. ये ESP ऑथेंटिकेशन कब प्रेजेंट होगा? जब ये ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड कर रहा होगा ये मोड. तो अगर आप देखें इसके ऊपर तो बाई डायरेक्शनल दो एरो दिखाए गए, एक इंक्रिप्टेड का और एक ऑथेंटिकेटेड का. तो आपका TCP, डेटा और ESP ट्रेलर इनको इंक्रिप्ट किया जाएगा और ESP हेडर, TCP, डेटा, ESP ट्रेलर, these fields are used for authentication purposes. Similarly, इस ट्रांसपोर्ट मोड में अगर आप देखें तो IP वर्जन 6, ओरिजिनल IP हेडर, हॉप बाय हॉप डेस्टिनेशन राउटिंग, फ्रेगमेंट की इंफॉर्मेशन, फिर ESP हेडर, फिर डेस्टिनेशन, फिर TCP, फिर डेटा, फिर ESP, फिर ESP ऑथेंटिकेशन. अब हम आते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट मोड है ESP का, ये इसकी वर्किंग कैसे है. स्टेप नंबर 1, आपका जो सोर्स होगा वो क्या करेगा, उसने एक ब्लॉक ऑफ डेटा which is consisting of the ESP trailer plus the entire transport layer segment, it is encrypted to form the IP packet for transmission. अगर तो आपने authentication को सपोर्ट करना है तो फाइनली आपके पास एक फील्ड इसके बाद ऐड हो जाएगा. स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, द पैकेट इज देन राउटेड टू द डेस्टिनेशन. पैकेट क्या हुआ, आपकी मशीन से निकला, राउट होगा टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन. तो जब ये जा रहा होगा डेस्टिनेशन की तरफ तो आपके जो इंटरमीडिएट राउटर्स हैं वो क्या करेंगे, दे हैव टू एग्जामिन एंड प्रोसेस द IP हेडर प्लस एनी प्लेन टेक्स्ट IP एक्सटेंशन हेडर. दिस इज द केस, द लेटर इज द केस फॉर IP वर्जन 6. फिर आपका जो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी पैरामीटर्स इंडेक्स SPI इन द ESP हेडर, आपका जो डेस्टिनेशन नोड है वो क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा उस पैकेट को, उसमें से प्लेन टेक्स्ट का जो ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट है उसको रिकवर करेगा. अब हम आते हैं टनल मोड ESP की तरफ. जो टनल मोड ESP है, दिस इज यूज फॉर टू इंक्रिप्ट एन एंटायर IP पैकेट. आप पैकेट को इंटायरली क्या करते हैं, इंक्रिप्ट करते हैं. फॉर दिस मोड द ESP हेडर इज प्रीफिक्स्ड टू द पैकेट एंड देन द पैकेट प्लस द ESP ट्रेलर इज इंक्रिप्टेड. फिर आप क्या करते हैं कि आपका जो पैकेट प्लस द ESP ट्रेलर उसको इंक्रिप्ट कर देते हैं और आपका जो ESP हेडर दैट इज प्रीफिक्स्ड टू द पैकेट. इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका इशू क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो इंटरमीडिएट राउटर्स हैं दे वुड बी अनएबल टू प्रोसेस ईच सच ए पैकेट, क्योंकि आपने क्या कर दिया, वो जो इन्फॉर्मेशन थी उसको भी आपने इंक्रिप्ट कर दिया. अगर आपने उस इन्फॉर्मेशन जिसमें डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस थे उनको इंक्रिप्ट कर दिया तो अब हम चलेंगे कैसे आगे. हम क्या करते हैं कि हम अपना जो इंटायर ब्लॉक है उसे इंकैप्सुलेट कर देते हैं. पूरा पैकेट लिया आपने, उसे इंकैप्सुलेट कर दिया. इसका क्या मतलब है कि ESP हेडर प्लस साइफर टेक्स्ट प्लस ऑथेंटिकेशन डेटा इफ प्रेजेंट, इसको लिया और फिर आपने क्या कर दिया, एक नया IP हेडर जनरेट कर दिया दैट विल कंटेन सफिशिएंट राउटिंग इंफॉर्मेशन. लेकिन आपने क्या करना है, जो ट्रैफिक एनालिसिस है उसको अवॉइड करना है. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये जो हमारा टनल मोड है ये दिखाया गया है.
तो हमारा ओरिजिनल IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 ये बिफोर अप्लाइंग ESP हैं। जब आपने ESP अब अप्लाई कर दिया इन द टनल मोड, तो अब क्या होगा? आपका जो न्यू IP हेडर, ESP हेडर, ओरिजिनल IP हेडर, TCP, डेटा, ESP ट्रेलर एंड देन ESP ऑथेंटिकेशन। ESP ऑथेंटिकेशन कब होगा? जब आपने ऑथेंटिकेशन को अनेबल किया होगा। इंक्रिप्शन किसके ऊपर हो रही है? ओरिजिनल IP हेडर, TCP, डेटा और ESP ट्रेलर, इन फील्ड्स के ऊपर आपने इंक्रिप्शन कर दी हुई है। और जब आपने ऑथेंटिकेशन करनी है तो ESP हेडर, ओरिजिनल IP हेडर, TCP, डेटा और ESP ट्रेलर, ये फील्ड्स यूज होंगी। तो अगर आप देखें IP वर्जन 6, इसमें क्या हो रहा है? न्यू IP हेडर हैज़ बिन एडेड, some extension headers, ESP header, original IP header, extension headers, TCP, data, ESP trailer, and then finally ESP authentication. अब हम इसकी वर्किंग को समझने के लिए हम क्या करते हैं? हम अज्यूम करते हैं कि एक एक्सटर्नल होस्ट है और वो क्या करना चाह रहा है? ही वांट्स टू कम्युनिकेट विद ए होस्ट ऑन एन इंटरनल नेटवर्क, और ये जो इंटरनल नेटवर्क है, दिस इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय फायरवॉल। तो ESP इज इम्प्लीमेंटेड इन द एक्सटर्नल होस्ट एंड द फायरवॉल्स. The following steps occur for the transfer of a transport layer segment from the external host to the internal host. पहला स्टेप क्या है? जो सोर्स है, it will prepare an inner IP packet with the destination address of the target internal host. इस पैकेट को फिर आप क्या करेगा? वो प्रीफिक्स करेगा with an ESP header. फिर क्या करेगा? The packet and the ESP trailer are then encrypted. और अगर authentication आपने प्रोवाइड करनी है, it can be added also. अब ये जो रिजल्टिंग ब्लॉक है, इट इज़ एनकैप्सुलेटेड विद अ न्यू IP हेडर। तो आपने क्या किया? एक नया IP हेडर अपेंड कर दिया, हुज डेस्टिनेशन एड्रेस इज़ द फायरवॉल। तो जो ओरिजिनल IP था, उसकी डेस्टिनेशन आपका इंटरनल होस्ट था। इस केस में आपका क्या हो गया? न्यू IP एड्रेस में आपकी जो डेस्टिनेशन है वो आपकी फायरवॉल है। सो दिस फॉर्म्स द आउटर IP पैकेट। फिर आप क्या करेंगे? जो आउटर पैकेट है, इट हैज़ टू बी राउटेड टू द फायरवॉल। फायरवॉल क्या करेगा? ईच इंटरमीडिएट राउटर नीड्स टू एग्जामिन एंड प्रोसेस द outer IP header plus any outer IP extension headers. फिर आपका जो फाइनली आपका जो डेस्टिनेशन फायरवॉल है, it examines and process the outer IP header plus any outer IP extension headers. On the basis of the SPI in the ESP header, आपका जो डेस्टिनेशन नोड है, it will decrypt the remainder of the packet to recover the plain text from the inner IP packet. So this packet is then transmitted in the internal network. और फिर जो आपका इंटरनल पैकेट है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि आपका जो इंटरनल नेटवर्क है, उसके अंदर वो होस्ट कौन सा है. सो द इनर पैकेट इज राउटेड थ्रू 0 or more routers in the internal network and finally towards the destination. तो आपका जो ट्रांसपोर्ट और जो टनल मोड है, इनका एक अगर कंपैरिजन किया जाए, तो जो ट्रांसपोर्ट मोड है, इट इज सूटेबल फॉर प्रोटेक्टिंग कनेक्शंस बिटवीन द होस्ट दैट सपोर्ट द ESP फीचर. जबकि जो आपका जो टनल मोड है, it is quite useful in a configuration that includes a firewall that protects a trusted network from an external untrusted network. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने ESP के जो ट्रांसपोर्ट और टनल मोड्स हैं, इनको हम लोगों ने डिस्कस किया है.